पोस्टमार्टम होगा, वही कार्रवाई होगी, जो सच्चाई निकल सामने आएगी। डबल मर्डर की इस वारदात का खुलासा उस वक्त हुआ जब सुबह गांव के कुछ युवक खेत की तरफ आए। राम नारायण और सुभाष की लाश ट्रांसफार्मर पर लगे बिजली के खंभे से लटक रही थी। दोनों की लाश देख गांव वालों के होश उड़ गए। खेत में लाश की खबर जंगल की आग की तरह गांव में फैल गई। हर शख्स ये खौफनाक मंजर देखने के लिए पहुंच गया। आनन फानन में पुलिस को भी इत्तला दी गई। पुलिस भी मौका वारदात पर पहुंची और लटकते शव उतारे गए। पुलिस ने शवों को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने अपनी शुरुआती जांच शुरू की। पता चला कि राम नारायण दिल्ली में दूध का कारोबार करते थे। रविवार के दिन वो गांव आए थे। पुलिस को इस बात की खबर भी लगी कि राम नारायण की तंत्र मंत्र में खासी दिलचस्पी थी। पुलिसिया पड़ताल में पता चला कि राम नारायण हर हफ्ते गांव की ट्यूबवेल के पास भजन कीर्तन भी किया करते थे। ये जी करीबन यहाँ से 4 बजे निकले दिल्ली के लिए और दिल्ली जा लिया 8 बजे। फोन आया है। फोन आने के बाद फिर ये दिल्ली से ही इन्हें कोई भी आदमी लाया तो दिल्ली से ले आया। कौन है, क्या करते थे? ये दिल्ली दूध की दुकान है जी। और ये हमारे ताऊ का लड़का है शामी भगत जी और सुभाष भगत जी, जो इनके पास रहता है 20 साल का। 20 साल से इनके पास रहता है। ये लोग गुजर हैं जी, हमारे पड़ोसी हैं, सम्मानित आदमी हैं। इलाज वगैरह करते हैं लोगों का, जैसे भी होता है, कोई बीमार हो जाए, वो कुछ हो जाता है। और उसमें बस ये कल त्योहार में बैठते हैं, होली दिवाली को बैठते हैं जी। इसके बाद जो बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं उन्हें आराम मिलता है, तभी वो लोग आते हैं। राम नारायण और सुभाष की हत्या से गांव में सनसनी फैल गई। पुलिस इस बात का पता लगाने की कोशिश में जुटी है कि आखिर कत्ल की वारदात अंजाम क्यों दी गई है। लेकिन कत्ल के बाद सवाल कई हैं। मसलन राम नारायण तंत्र मंत्र की विद्या जानता था। क्या उससे कभी कोई किसी के लिए गलती हुई थी? क्या कोई उसका दुश्मन बन गया था या फिर राम नारायण और सुभाष की साजिश के तहत हत्या की गई है? अजय कुमार, बागपत समाचार प्लस। वो 20 दिन के जुड़वा बच्चों का पिता है, लेकिन इस बाप ने हैवानियत की वो हद भी पार कर दी जो बेहद खौफनाक तो है ही, साथ ही इंसानियत भी शर्मसार करती है। उस कलयुगी पिता का दिल नहीं पसीजा उन जुड़वा बच्चों का कत्ल करते हुए, और हाथ नहीं कांपे उनकी लाश तालाब में फेंकते हुए। 20 दिन के जुड़वा नवजात, पिता से नहीं मिला प्यार, लेकिन दरिंदा बन गया एक बाप। कलेजा नहीं पसीजा, नहीं कांपे हाथ, और फिर कर दिया जुड़वा नवजात का काम तमाम। दरिंदा, हैवान, कातिल, क्या नाम दिया जाए? पुलिस गिरफ्त में खड़े इस शख्स को किस नाम से पुकारा जाए? इस युवक को, क्योंकि मुमकिन है कि इसकी करतूत जानकर आप भी इनमें से कोई एक नाम इसके लिए पक्का कर दे। शक्लो सूरत से भले ही शरीफ लग रहा है, लेकिन रुक जाइए, क्योंकि असलियत जानना बेहद जरूरी है। बटकू, यही नाम है पुलिस का मेहमान बने इस शख्स का। बटकू शादीशुदा है, 2 बच्चों का बाप था, 20 दिन के जुड़वा नवजातों का। लेकिन इसकी दरिंदगी देखिए। 20 दिन पहले जिन जुड़वा नवजात बच्चों का बाप बना था, उन्हीं नवजातों का कत्ल कर दिया। कातिल बाप बन गया बटकू। पुलिस की माने तो 2 दिन पहले बटकू ने थाने में दोनों नवजात के गायब होने की खबर दी। बताया गया कि रात के वक्त
कोई दोनों नवजात उठाकर ले गया। लेकिन पुलिस ने जब खुलासा किया तो सारी हकीकत सामने आ गई। बटकू खुद कातिल निकला उन नवजातों का। बाहर है गणपत गुंडराम का या हुसैन स्थानी का। इसने बताया कि हमारे 2 बच्चे जो 1 महीने के अंदर के हैं, जुड़वा बच्चे, ये गायब हो गए, जो पत्नी के पास सोए हुए थे। जानकारी करने की कोशिश की, स्निफर डॉग के द्वारा उसको सर्च कराया गया तो एक तालाब में इन बच्चों की डेड बॉडी मिली और जो कपड़े पे बच्चों को लपेट के ईंटा बांध के डाला गया था तालाब में डूबने के लिए, वो तहमत भी इसी व्यक्ति का है, बड़कू लोहार का, और वो ईंटें भी इसी घर के पास इसी की तहमत है और इसी का ईंटा भी है। और कमोबेश इस बात को मान रहा है कि ये अपने इसकी और पत्नी के कारण और इसने और इसकी पत्नी ने ये कृत्य किया। दरिंदे बाप की कातिल करतूत का सनसनीखेज मामला फतेहपुर के थाना हुसैनगंज के गणपतपुर गांव का है। 20 दिन पहले ही जुड़वा नवजात ने दुनिया में कदम रखा था, लेकिन इस कलयुगी बाप की करतूत ने इंसानियत ही शर्मसार कर दी। बटकू ने पुलिस को गुमराह करने के लिए एक कहानी गढ़ी, नवजातों के चोरी होने की। बटकू ने पुलिस को बताया कि नवजात रात के वक्त अपनी मां के साथ सो रहे थे, लेकिन अचानक गायब हो गए। चोर या फिर कोई जंगली जानवर उन्हें उठाकर ले गया। पुलिस ने भी खोजबीन शुरू की, स्नाइपर डॉग की मदद ली गई। पुलिस की यही जांच बटकू के लिए मुसीबत बन गई। गांव के एक तालाब से जुड़वा नवजातों की लाश बरामद की गई। जैसे कि हम दोनों लोग आए वैसे आप लोगों से मुलाकात हुई। क्या सूचना मिली? वे पति पत्नी ने अपने लड़कों को मार मार के तालाब में फेंक। दोनों शव एक तहमद में बांधकर डुबाए गए थे और वो बटकू का ही था। पुलिस ने आनन फानन में बटकू को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अब बटकू अपनी पत्नी पर ही हत्या का आरोप लगा रहा है। हमारे सामने जब खोली बच्चे निकाल के तहमत थी, तुम्हारी थी और वो हमारी थी। मारा तुमने है फिर? अरे साहब वो का चीर के हम मतलब नहीं तुम्हारा ही था। अरे साहब हराम जादी वो है की सुई, मई की सुई ना, मई मारी से। अब हम आँख से नहीं देखा साहब। मारा कौन है? कैसे कैसे जानू पत्नी? साहब नहीं मारा। इस वारदात ने एक बाप का असल चेहरा सामने ला दिया। पुलिस भी इस खुलासे के बाद हैरान रह गई। फिलहाल बटकू पुलिस गिरफ्त में है और इस बात की भी जांच कर रही है कि कहीं बटकू और उसकी पत्नी ने मिलकर ये वारदात तो अंजाम नहीं दी। लेकिन सवाल है कि क्या एक बाप का कलेजा नहीं फटा और हाथ नहीं कांपे ये घिनौना कृत्य करते हुए। देवेंद्र कुमार, फतेहपुर समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे खाकी की करतूत। एक परफेक्ट इंजीनियर बनने से पहले, स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बनाने से पहले, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनने से पहले, एक मल्टीनेशनल ग्रुप का सीईओ बनने से पहले, मार्केट के उतार चढ़ाव को समझा, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझा, एक परफेक्ट स्टूडेंट बना। मैंने डिग्री हासिल की। आई स्टडीड एट क्वांटम ग्लोबल कैंपस, जिंदगी को दे नई दिशा। Please help! The new Bolero. समाचार प्लस ने उठाए सवाल। ये मंत्री विदेश यात्रा में गए हैं, इससे उत्तराखंड को क्या फायदा? आर्या जी फोन काट दिया, जवाब नहीं है कोई सरकार के पास। और मैं विजय भाई बहुगुणा से ये गुजारिश करता हूं कि जो मंत्री उत्तराखंड की इस तूफानी बारिश
और तबाही को ठेंगा दिखाकर लंदन में घूम रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सितारगंज जीत लिया हमने तो फला कर लिया, तो इस समय वो एक सत्ता के मद में है, इसलिए आप उनको प्रेम से बोले, चाहे ढाक करके बोले, चाहे जोर से बोले, चाहे धीरे बोले, उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। इंदिरा हृदय, प्रीतम सिंह, सुरेंद्र सिंह नेगी, इनके दौरे रद्द क्यों नहीं हो सकते? देखिए ये तो उनको निर्णय लेना है, जो मंत्रीगण अभी वहीं पर है, जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, जिन्हें जनता ने चुना है, अगर बुरे वक्त में साथ नहीं आएंगे तो साथ कब आएंगे? समाचार प्लस की खबर का हुआ असर। समाचार प्लस की खबर का असर है। सुबोध उनियाल ने समाचार प्लस से कहा है कि उन्होंने एप्लीकेशन लगा दी है और अपना दौरा बीच में ही रद्द कर रहे हैं। चैनल का धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से मुझे मालूम है उत्तराखंड के अंदर ऐसी त्रासदा आई है जी, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो अर्लीस्ट फ्लाइट हो उसे वापस आए। वो मजलूम लड़की पहले मारपीट, लूट और फिर बलात्कार की कोशिश का शिकार बनी। इसके बाद वो अपनी फरियाद लेकर थाने पहुंची तो फिर कानून के रखवाले भी उसका मानसिक उत्पीड़न करने से बाज नहीं आए। पुलिस पीड़ित लड़की को इंसाफ क्या दिलाती, उल्टा रिश्वत की डिमांड कर उसकी न्याय की उस उम्मीद पर भी पानी फेर दिया जिसकी आस लगाए ये पुलिस के पास आई थी। यूपी पुलिस का एक और चेहरा, दरोगा पर लगा इल्जाम, इंसाफ के लिए थाने पहुंची, महिला से रिश्वत की डिमांड, रिश्वत नहीं देने पर नहीं दर्ज की तहरीर और फिर लगा खाकी पर दाग। खाकी पहन थाने में खड़ी ये हमारी पुलिस है। जी हां, यूपी पुलिस, जिन पर आम लोगों और मजलूमों को शातिरों से बचाने की जिम्मेदारी है। लेकिन जब वर्दीधारी ही पैसों की खातिर दलाल बन जाए तो उसे क्या कहेंगे? किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले जरा इस आवाज को गौर से सुनिए। अरे नहीं, तुम स्पष्ट ही बता दो ना, इतने पैसे का तुम जुगाड़ कर लाओ। कम से कम 10-13 इंस्पेक्टर साहब भी, मैं भी, और लोग अभी से बताए थे 10 तो कम से कम। मैं भी बहुत गरीब आदमी हूँ भाई साहब, मैं जला फूका पड़ा हूँ, मैं 1.5 साल से कुछ कमा धमा नहीं रहा। 10 तक कर लाओ ज्यादा, तो मैं 20 मत करो। अब जरा खाकी वर्दी पहनकर सीना ताने खड़े इन साहब पर गौर फरमाइएगा, क्योंकि ये वही महाशय है जिसने इस महिला को उसके जेठ की प्रताड़ना से बचाने के लिए 20,000 रिश्वत की डिमांड कर डाली। बुलंदशहर के सियान थाने में खड़ी इस महिला का नाम सीमा है। सीमा अपने जेठ की प्रताड़ना से परेशान होकर दरोगा शिव कुमार के पास न्याय की उम्मीद से फरियाद लेकर आई थी। वो आरोपी जेठ के खिलाफ थाने में तहरीर दर्ज करवाना चाहती थी, लेकिन सीमा को उसके जेठ के जुल्म सितम से राहत देने से पहले ही बेबस पुलिस के सिपह सालार शिव कुमार ने 20,000 रुपए रिश्वत की डिमांड कर डाली। पूरे मोहल्ला ने सब सच्चाई बता दी कि हाँ ये इनके साथ ऐसा रोज हो रही है, मतलब बहुत बदतमीजी हो रही है, बहुत अन्याय है। और उन्होंने पूरी कर ली। फिर बोले मैं 452 लगा दूंगा और जो मुझे तुम 20,000 रुपया दे दो। 20,000 रुपया दे दोगे तो मैं कर दूंगा, नहीं मुकदमा खारिज कर दूंगा तुम्हारा। ये चले आए, बोले देखूं बन जाएंगे तो ठीक है, ना तो कोई बात ना। फिर उन्होंने फोन किया, वो फोन पे फोन कर रहे हैं और के 20 ना बने तो 10 दे दो, 10,000 रुपया दे दो। सीमा के शरीर पर चोट के निशान इस बात के गवाह भी हैं कि उस पर जुल्म सितम की इंतहा हो गई थी। 26 जुलाई को सीमा के जेठ ने घर में घुसकर पहले तो उसे जमकर पीटा, फिर उसके साथ जबरदस्ती करने की भी कोशिश की, लेकिन वो उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं कर पाया।
इसके बाद सीमा थाने में फरियाद लेकर गई, लेकिन लोगों की सुरक्षा करने का दावा करने वाली पुलिस के दरोगा शिव कुमार ने रिश्वत की मांग कर डाली। इस बात के सबूत भी हैं, लेकिन जब दरोगा